सोने के प्राइसेस लेकर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में हालांकि हम देखें $3400 के ऊपर ही प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, ट्रंप टैरिफ की सिचुएशन जिस तरीके से बनी हुई है और साथ ही साथ यूएस फेड की मीटिंग जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बनी है, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं इस समय प्राइसेस को। सबसे पहले तो इनफैक्ट महेंद्र जी नमस्कार, भाव को लेकर आपकी राय क्या है? जिस तरीके की चाल सोने ने दिखाई है, जो टारगेट्स हम दिवाली तक लेके चल रहे थे वो ऑलरेडी हासिल हो चुके हैं लगातार हमने, और इनफैक्ट थोड़ी करेक्शन के बाद जो अगली तेजी होती है वो नए सिरे से देखने को मिलती है। जिस गिरावट की या जिस लोअर लेवल्स को मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ऑब्लाइज होते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो पहले तो भाव पर ही बताइए, क्या राय है आपकी? थैंक यू दीपाली जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कई बार अगर अपनी बात हुई है मैम, और दीपाली जी से भी बात हुई, सॉरी मनीषा जी से भी बात हुई है, अगर आपने देखा रहेगा हर टाइम हमें कोई टेक्निकल एनालिसिस बता देते हैं कि बहुत सारी गिरावट का नजरिया दिख रहा है, लेकिन हर बार अपन ने बात करी थी कि कहीं ना कहीं टेक्निकल आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन फंडामेंटल आपको परमिशन नहीं दे रहा है। उसका रीजन भी ये था, जैसे ही गोल्ड के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रेट कम हो जाते हैं, अगर आप देखते हो कि डॉलर वर्सेस रुपी कम हो जाता है, यानी कि रुपी कमजोर हो जाता है, और इस कारण से गोल्ड के प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ जाते हैं। अभी आज का भी कारण वही है, अगर आप देख पा रहे हो तो 1 लाख के ऊपर जाने के लिए डॉलर वर्सेस रुपीज में रुपी वीक हुआ है, और कहीं ना कहीं वही कारण आ रहे हैं। जैसे कि ट्रम्प जो हर रोज उठने के बाद बस एक ही काम होता है कि वही भारत के बारे में कुछ बता दे, तो उसके कारण मार्केट हिल जाता है कुछ, और कुछ एक चीजें आ जाती है, फिर से वहां पे प्रीमियम लगना शुरू हो जाता है। तो ये देखा है, 1 लाख के इर्द गिर्द अभी घूम रहा है। मुझे लगता है कि आगे के 3 महीने में गोल्ड का रेट 1,04,000 5,000 के करीब जाएगा। एंड ऑफ द ईयर हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड का रेट 1,09,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। नए साल की शुरुआत हम 1,09,000 से होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। कल बाइंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट बाइंग कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? काफी सारी कम हुई है, अगर आपने देखा रहेगा हर एक एक्सपर्ट ने आपको बताया होगा कि काफी 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 कम हुई है। ऑल टाइम नीचे की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1,000 डॉलर हम ईयर ऑन ईयर पे बाय कर रहे थे, वो अभी 600 से 700 टन पे आके रुका हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और कम होने की संभावना है, क्योंकि प्राइस हाइक हो रहा है। लेकिन जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात है, डिजिटल गोल्ड में कंटिन्यूअसली बाइंग चल रहा है। हमारे पास अगर आप देखो तो मैं आपको बताने में मुझे खुशी हुई कि विघ्नहर्ता गोल्ड में भी बहुत सारी बाइंग आई हुई है। कंटिन्यूअसली लोग बाइंग कर रहे हैं, डिजिटली फॉर्म में लोग इन्वेस्टमेंट करना अभी सीख गए हैं, और यहाँ पर काफी सारी बाइंग हो रही है, क्योंकि काफी सारी चीजें जैसे आपकी जीएसटी का इश्यू यहाँ पे नहीं होता है, रेट डिफरेंस नहीं होता है, इसके कारण लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईटीएफ में भी देखिए आप, फिलहाल ईटीएफ में भी काफी सारे नंबर्स बढ़े हुए हैं।